हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का, उनके लिए लेकर आ चुके हैं मानचित्र कार्य भरने का ट्रिक। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेट कैसे पहचाना है। स्टेट पहचानने की बिल्कुल धांसू ट्रिक इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और प्लस में बताऊंगा कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मैप पर का पूछा जाता है उसको अपने इस मैप पर कैसे भरना है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो से आपका 10 नंबर आपके जेब में चला जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए आप सबके लिए यहाँ पर ब्लैंक मैप भी लेकर आ चुका हूँ और उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी लेकर आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू यहाँ पर कैसे भरना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रिक बताना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, इसको कैसे पहचानना है। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि ये कौन सा स्टेट है तो आपको पहचानना कैसे है ट्रिक से। तो चलिए सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ। तो आइए ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक याद कीजिए, पहला नंबर ट्रिक है WOAT। क्या है? WOAT। ठीक है, ये पहला नंबर ट्रिक आप याद कर लीजिए। और दूसरा नंबर ट्रिक याद करिए कि काजू कतली गोवा में। कहाँ में? तो गोवा में। ये दूसरा नंबर ट्रिक आप याद कर लीजिए। अब देखिए W से आपका क्या हो जाएगा? तो W से आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। कहाँ से स्टार्ट करना है? तो ये जो आपको मिनी इंडिया है, ये दिखाई दे रहा है, ये मिनी इंडिया, इसको छोड़ देना है। ये आपका है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। इसको छोड़ के W से आपका क्या हो जाएगा? ये W से आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक, अब देखो O से आपका क्या हो जाएगा? तो O से आपका हो जाएगा भाई साहब, आपको पता होगा कि उड़ीसा। ठीक है, तो O से यहाँ पर है, उसके जस्ट नीचे ही आना है। O से हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद A है, A से आपका क्या हो जाएगा? तो A से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद यहाँ पर टी से आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये जो है आपका टी से हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे है कि काजू कतली गोवा में। क से फिर देखो, क से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा आपका केरल। तो यहाँ पर ये जो नीचे आप देख रहे हो इसके बाद ये है आपका केरल। ठीक है, ये है केरल। ठीक है, फिर क से क्या होगा? कर्नाटक। तो इसके ऊपर जस्ट आओगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद देखो गोवा में, गोवा यहाँ पर देखो छोटा सा एक दिख रहा है आपको, छोटा सा एरिया जिसका, यही है आपका गोवा। छोटा सा है लेकिन यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, देखो गोवा ये हो जाएगा। अब देखो में से क्या हो जाएगा? तो में से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब बीच में होता है उसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मध्य। अरे भाई मध्य में हो का? तो मध्य में हो तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसीलिए नाम पड़ा कि ये मध्य में है, पूरा मध्य में था इसीलिए इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिसका खेत ज्यादा होता है, कहते हैं ना कि राजा का खेत जो होता था ज्यादा होता था। राजा से यहाँ पर देखो ये खेत ये ज्यादा है, दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा है तो ये राजा होगा। तो राजा से आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजा से आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। समझे? अब देखो, अब यहाँ पर ये लहराता हुआ जो तिरंगा दिख रहा है ग के रूप में दिख रहा है। तो ग ऐसे ही ना बनता है, ऐसे करके। तो ग ऐसे बनता है तो ग से आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब चले आइए ऊपर, यहाँ पर आ जाइए सबसे टॉप पे। तो ये आपका लद्दाख है, इसको छोड़ दीजिए, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। यहाँ पर देखो ये आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को हम हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। इसको हम क्या लिख सकते हैं? HP लिख सकते हैं। ये आपका है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो H और P, H से हिमाचल, P से प्रदेश। HP हम लिख दिए। P को भेज दीजिए इधर, H को भेजिए इधर, तीछा तीछी गुणा करा देना है। तो देखो P से ये आपका हो जाएगा पंजाब।
ठीक है, एच से ये हो जाएगा आपका हरियाणा। घबराओ मत, इसका ये जो है मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ, इसका आप निकलवा के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लास्ट में रुके रहोगे तो बता दूंगा इसको बताने के बाद। अब देखो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब हमने बता दिया। अब ये जो है यूपी, यूपी से ही लोग हरियाणा पंजाब जाते हैं, तो यूपी एकदम पासे में है, इसके बगले में। यूपी के पास में जानते हो, यूपी बिहार से हो, अरे यूपी बिहार पासे में है, बिहार। अब बिहार झारखंड का नाम एक साथ लिया जाता है, यानी कि बिहार के पास में झारखंड है, इसको हम जे के लिख सकते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक, छोड़ दीजिए, इससे मतलब मत रखिए, इससे क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया पूरा का पूरा चीज। तो मैं अब आपको बताता हूं कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा जो क्वेश्चन, उसको इस मैप पर कैसे भरना है। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इसका पीडीएफ मैं दे रहा हूं, तो इसका पीडीएफ आपको ओनली 99 रुपीज में मिल जाएगा। देखो, यही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, सब चीज समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सब चीज इसमें मिल जाएगा। ये 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 99 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दोगे। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप करके ही आप पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप पीडीएफ के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको मैप पर भरना है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपके यहाँ पर देखो मैप इस तरीके से 9 के ए में पूछा जाएगा और 9 के बी में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैप से। तो उम्मीद करता हूँ, या उम्मीद क्या, मैं 100% गारंटी हूँ, श्योर हूँ कि आपको इस तरीके के 2 मैप मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं एक और मैप ले लेता हूँ, ठीक है, एक और मैंने ले लिया। 2 मिलेंगे आपको भरने के लिए, एक ए का भरने के लिए मिलेगा, एक बी का भरने के लिए मिलेगा। हमने तो ए बी दोनों यहाँ पर कर दिया, लेकिन ये बी यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर ये ए हो गया, तो यहाँ पर ये बी रहेगा, इसमें ए वाला नहीं रहेगा, ठीक है, ये खाली रहेगा, बस इतना ही दिया रहेगा। अब देखो, इस पर लिखना होता है, कैसे अंकित करना होता है, यहाँ पर सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, मद्रास में हुआ था, आपको याद होगा। तो ये यहाँ पर आप लिखोगे मद्रास, ठीक है, मद्रास लिखोगे यहाँ पर फर्स्ट वाले में, ठीक, मद्रास। 9 के ए के पहला हम कर रहे हैं, तो पहला में मद्रास। अब मद्रास कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, चेन्नई। अब देखो, तमिलनाडु हमने कहाँ पर लिखा था? यहाँ पर लिखा था। तो बस यही वाला एरिया यहाँ पर कहीं पर भी आप लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम मद्रास यहाँ पर होगा तो यहीं पर लगाना है। कहीं पर भी, इसमें कहीं पर भी लगा दोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड को केवल यह जानना है कि तुमको याद है कि नहीं कि ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, बस। अब देखो, ये हो जाएगा मद्रास, चेन्नई, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 9 के ए का पहला वाला था तो पहला ऐसे लिख देंगे, और क्या लिखे हैं हम यहाँ पर, मद्रास भरे हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे मद्रास, ठीक हो गया। बस ये एक नंबर आपको मिल गया, आपका एक नंबर बगली में चल गया। अब चलो, अब दूसरा का नंबर फिक्स करते हैं। तो वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। गांधी जी नमक कहाँ बनाए? अरे भाई, गांधी जी नमक फैक्ट्री नहीं थे, वो कानून तोड़ने के लिए बनाए थे। तो देखो यहाँ पर दूसरा का नंबर देखो, नमक कहाँ बनाए थे? तो दांडी में बनाए थे। और दांडी कहाँ पर है? ओहो, दांडी लिख रहे, दांडी, दांडी में बनाए थे। और दांडी कहाँ पर है? आप जानते हो भाई, गुजरात में है, गुजरात में है। तो गुजरात में है, तो गुजरात कहाँ पर है? मैंने आपको बताया कि लहराता हुआ जो तिरंगा दिख रहा है यही गुजरात है। और कहीं पर यहाँ पर लिख दो दांडी। तो दांडी कौन सा वाला था? 9 के ए का दूसरका वाला था, तो लिख दो दांडी, दांडी हो गया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि वो स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, आपको पता ही है कहाँ पर, गुजरात के अहमदाबाद में। तो यहाँ पर अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात, समझे? अब चलिए, अहमदाबाद गुजरात कहाँ पर है? गुजरात यहाँ पर है, तो अहमदाबाद गुजरात के बीचों बीच यहाँ पर था। तो यहाँ पर लगा दीजिए 9 के ए का तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर कह रहा है वो स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहाँ पर हुआ था? अरे भाई, गुजरात का नहीं, ये आपका पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के
अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अब देखो पंजाब मैंने आपको बताया कि ये वाला आपका जो है पंजाब है, तो यहीं पर आपका ये अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर। ये कोनो आपके मास्टर नहीं है, नाम है अमृतसर। देखो ये 9 के ए का और चौथा नंबर था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ, तो असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था नागपुर में। री भाई नागपुर कहाँ पर है, तो नागपुर तो कहीं ना कहीं होगा ना, तो यही में ना होगा भाई, नागपुर यहाँ पर है। ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये आपका कोलकाता नागपुर, यही आपका है नागपुर। देखो भाई साहब यहाँ खाली नागे रहते हैं भाई साहब, समझ लो, थोड़ा सा डर तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखो नागपुर ये 9 के ए का 5वां नंबर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया। अब चलिए पहिलका वाला मैप हमने भर दिया। अब एक और मैप मिलेगा, दूसर का मैप। इससे तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ, चिन्हवा रहा हूँ, इसको मैं साइड में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसके लिए भी स्पेस मिल जाए। अब चलिए दूसर का नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के इस तरीके से आपको चिन्हित करना है। उसमें इस तरीके से गोल चिन्हित करना था, इसमें ऐसे डब्बा करके ऐसे करके चिन्हित करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए राजस्थान की राजधानी को नाम सही दर्शाइए, तो राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, तो चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, तो चुंदड़ी जयपुर ही राजस्थान की राजधानी है। तो ये 9 के बी का पहला वाला है, तो जयपुर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी पर निर्मित बांध को नाम सही दर्शाइए, तो महानदी कहाँ पर है, तो महानदी जो है, महानदी पर हीराकुंड बांध बना है और जो कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा कौन सा है, तो उड़ीसा हई वाला है ना, तो हई वाला है, तो बस ऐसे कर दो। ये 9 के ए का 9 के बी का दूसर का नंबर हो जाएगा उड़ीसा, और कौन सा बांध बना है, तो हीराकुंड। ठीक, चलिए समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगला कह रहा है कि उत्तर भारत की कोई एक प्रमुख नदी का नाम दर्शाइए, तो उत्तर भारत की प्रमुख नदी गंगे नदी को दर्शा दो। मान के चलो कि यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, ये पूरा ऐसे बहती है गंगा नदी, तो 9 के बी का और ये तीसरा नंबर है गंगा नदी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। कॉपीराइट न था जब भाई। चलो अब देखो यहाँ पर चौथा नंबर कह रहे हैं भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए और दर्शाइए भाई साहब। तो ये हो जाएगा राजस्थान के, यहाँ पर कोटा में है, तो राजस्थान कहाँ पर है, ये है, तो मान के चलो यही वाला यहीं पर हो जाएगा 9 के बी का चौथा नंबर, और उसका नाम है राजस्थान परमाणु बम संयंत्र, जिसको हम RPS 1 कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब चलिए, अब इतना भर दोगे तो भाई एग्जामिनर खुश हो जाएंगे आपसे। दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक राज्य, तो दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो कर्नाटक कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है कर्नाटक, तो यहीं पर मार दो कहीं पर, ये ऐसे ना मारना था भाई साहब, ऐसे 9 के बी के 5वां नंबर कर्नाटक कर, इसका मतलब यही होता है। अब देखो इतना पूरा हमने क्लियर कर दिया, देख लो आप। अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने बताया ही कि टॉपर बैच से जल्दी से जुड़ जाइए, आपको सारी तैयारी वहां से हो जाएगी PDF लेकर। और ऐसे पेपर्स का भी मैं PDF दूंगा, जो मॉडल पेपर है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, प्लस में नोट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आंसर के साथ, सब चीज़ रहेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।